नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के पार्ट नंबर 2 के बारे में। इससे पहले मैं फ्रेजल 1 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुका हूं, तो जिन लोगों ने वो पार्ट नंबर 1 नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था 2000 से लेकर 2018 तक एग्ज़ाम में जितने भी फ्रेजल वर्ब आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसकी सीरीज स्टार्ट की है मैंने। पार्ट 1 डिस्कस किया था। पार्ट 2 जो मैं लेकर आया हूँ आज के पार्ट 2 में, मैं अल्फ़ाबेट बी से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो डिस्कस करूँगा। ये अल्फ़ाबेट बी का पार्ट 1 होगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मैं आधे लेकर आया हूँ बी से रिलेटेड, सारे ले आता तो फिर याद होने में दिक्कत होती है, तो मैं 8 9 या 10 करके हर पार्ट में लेकर आऊँगा। तो अल्फ़ाबेट बी का पार्ट 1 है, बाकी के बी से बचे हुए मैं आपके पार्ट 2 में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बैकआउट। बैकआउट का मतलब होता है पीछे हटना या अपने वादे से मुकर जाना। ये बैकआउट मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आज की वीडियो में फिर बता रहा हूँ। बैकआउट का मतलब पीछे हटना या अपने वादे से मुकर जाना। जैसे कि कोई किसी इंसान ने आपसे कोई प्रॉमिस किया लेकिन टाइम आने पर उसने वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, या किसी ने आपको बोला कि वह आपकी पैसों में मदद करेगा लेकिन टाइम आने पर उसने अपने वादे से मुकर गया, तो हम बोलेंगे कि वो बैकआउट हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है विन या जीतना। बियर अवे मीन्स विन या जीतना। तो मैं एग्जांपल दूँ, सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज़। सुहानी फर्स्ट प्राइज़ बोर अवे हो गई। ये मैंने बियर अवे की सेकंड फॉर्म लगाई है, मतलब सुहानी फर्स्ट प्राइज़ जीत चुकी है, जीत चुकी थी, बोर अवे। तो बियर अवे जीतने के सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड इज बियर ऑन या बियर अपॉन। बियर ऑन या बियर अपॉन मतलब यूज़ होता है रेलेवेंट या किसी के प्रासंगिक के रूप में, किसी से रिलेटेड, मतलब रेलेवेंट। अगर मैं बोलूँ यूर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़, या बोलूँ यूर सोल्यूशन इज़ नॉट रेलेवेंट टू दिस प्रॉब्लम, मतलब तूने जो सोल्यूशन बताया वो इस प्रॉब्लम से रेलेवेंट नहीं है, तो हो गया रेलेवेंट के लिए आता है बियर ऑन और बियर अपॉन। ये आपको चीज़ें याद रखनी है क्योंकि बियर से 3 4 आते हैं और ये कन्फ्यूजिंग है और ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट वर्ड है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट। मान लो किसी ने कोई बात कही और आप उसकी बात को सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बियर आउट। अगर मैं बोलूँ माई क्लासमेट्स विल बियर आउट माई स्टेटमेंट, मेरे क्लासमेट है वो मेरे स्टेटमेंट को बियर आउट करेंगे या सपोर्ट करेंगे जो मैंने बोला, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ बियर विद। बियर विद का मतलब होता है टू शो पेशेंस। ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था। बियर विद का मतलब होता है पेशेंस दिखाना, या किसी चीज़ से कोई चीज़ हुई हमारे साथ तो बंदे बोलते हैं ना कि पेशेंस रख ला। किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, हमारे फ्रेंड को मिल जाती है, तो हमें लोग सांत्वना देते हैं कि बी पेशेंस, पेशेंस रखो, या हम बोलेंगे बियर विद। नेक्स्ट वन इज़ ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। ब्लो आउट मीन्स एक्सटिंग्विश। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब होता है बुझाना। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है बुझाना, जिसको बोलते हैं हम ब्लो आउट। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, द कैंडल ब्लू आउट एज द विंड केम। जैसे ही हवा आई जो कैंडल होगी वो ब्लू आउट होगी, ब्लो आउट होगी, मतलब बुझ गई। नेक्स्ट वन इज ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब तो ब्लो आउट और ब्लो अप में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर ब्लो आउट आए तो मतलब बुझाना, कि मान लो ऐसे याद कर लो कोई बंदा आउट हो गया, बुझ गया, उसको वो ख़त्म हो गया। अब ब्लो अप का मतलब एक्सप्लोड होना, कोई धमाका होना। और इसका एक मीनिंग और होता है स्टार्ट सडनली, अचानक से स्टार्ट कर देना। ब्लो अप मतलब धमाका होना या स्टार्ट सडनली, और ब्लो आउट की मतलब बात करें तो बुझ जाना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब कोई बंदा काम करते करते अचानक से रुक जाना, डैट इज स्टॉप फंक्शनिंग। मान लो कोई मशीन है वो काम करते करते अचानक से ब्रेक डाउन होगी, मतलब चलते चलते अचानक से ख़राब होगी, तो उसके लिए यूज़ करेंगे ब्रेक डाउन। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स एंटर बाय फोर्स, ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना, उसके सेंस में यूज़ होता है ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स। अब इसके ट्रिक की तरफ मूव करते हैं कि इन चीज़ों को, ये जितने भी फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया, 9 फ्रेजल वर्ब बताया टोटल, इनको याद कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए ये ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। ट्रिक की तरफ मूव करने से पहले जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करो, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि डेली आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ये हमारे सामने ट्रिक आ गई फ्रेजल वर्ब याद करने की। मैं जो आपको फ्रेजल वर्ब याद कराऊंगा वो स्टोरी बेस से याद कराऊंगा, मतलब स्टोरी बना के, स्टोरी बेस्ड ट्रिक है, स्टोरी बना के आपको फ्रेजल वर्ब याद कराऊंगा। चलो देखते हैं कि कैसे करना है। फर्स्ट हमारे पास है येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। कल मैं अपने फ्रेंड के घर गया। टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। फॉर बियरिंग अवे द प्राइस, प्राइस को बियरिंग अवे करने पर। बियरिंग, अरे अभी मैंने आपको बताया था बियर अवे। बियर अवे का मतलब होता है टू विन या जीतना। तो मैं अपने दोस्त को कॉन्ग्रेचुलेट करने गया फॉर बियरिंग अवे, मतलब
टू विनिंग द प्राइज, वो प्राइज़ जीत चुका था, इसलिए मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने उसके घर पे गया। नेक्स्ट है हमारे पास ही प्रोमिस मी, उसने मुझे प्रोमिस किया था। इफ़ ही बियर अवे द प्राइज़, अगर वो प्राइज़ बियर अवे करता है या मतलब अगर वो प्राइज़ जीतता है, इफ़ ही बियर अवे द प्राइज़ ही वुड ट्रीट मी, वो मुझे ट्रीट देगा। बट ही बैक आउट, बट उसने बैकआउट कर दिया, मतलब वो अपने वादे से मुकर गया या पीछे हट गया। आफ्टर डैट आई रिटर्न टू माई हाउस, उसके बाद मैं अपने घर की तरफ चला गया या घर चला गया, रिटर्न हो गया। इसके बाद आता है व्हेन आई रीच्ड माई हाउस, जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा। आई नोटिड समवन ब्रोक इनटू दी माई हाउस, मैंने नोटिस किया कोई मेरे हाउस के अंदर ब्रोक इनटू हुआ है। ब्रोक इनटू मतलब ज़बरदस्ती घुस जाना, तो मैंने नोटिस किया कि कोई बंदा मेरे घर पे ब्रोक इनटू हुआ है। माई हाउस बिकॉज लॉक ऑफ माई हाउस वॉज ओपन, क्योंकि मेरे घर का जो ताला था वो खुला था। आफ्टर सीइंग दिस, ये देखकर माई माइंड ब्रेक डाउन, ये देखकर मेरा जो दिमाग है वो ब्रेक डाउन हो गया, मतलब अचानक से चलते चलते दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ब्रेक डाउन का मतलब मैंने आपको बताया था, चलते चलते कोई चीज़ अचानक से ख़राब हो जाना। नेक्स्ट आता है देन आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस बियर आउट मी, पुलिस ने बियर आउट किया। बियर आउट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, बियर आउट का मतलब होता है कि पुलिस ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया। बियर आउट मीन्स सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बताया था। तो पुलिस बियर आउट में, पुलिस ने मुझे सपोर्ट किया। एंड सैड, और कहा बियर विद वी आर ट्राइंग आउट आवर बेस्ट, और कहा कि बियर विद मतलब टू शो पेशेंस, पेशेंस रखो या थोड़ा पेशेंस रखो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आज की ट्रिक थी, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। आपको बियर आउट और बियर विद में ये बियर से रिलेटेड 2-3 वर्ड है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, कन्फ्यूजिंग है और ये एग्जाम में आते भी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो, क्योंकि आपका SBI PO और क्लर्क का एग्ज़ाम आ रहा है, और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन पक्का आपका फ्रेजल वर्ब से आता ही आता है हर एग्ज़ाम में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।